Hi dear students, this is the third session of chapter polynomials for class 9th. In this session, we will study about a very important topic of this chapter, which is factor theorem. Okay? पिछले दो सेशंस में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी, पॉलिनोमियल्स के जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, साथ ही रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम को देखेंगे। फैक्टर थ्योरम को स्टडी करने से पहले एक बार जरा रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग रिकॉल करते हैं। आपको भी रिमाइंडर थ्योरम याद होना चाहिए, तो आप बताओ कि व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट इफ px is a polynomial of degree n, either greater than or equals to 1 and a is any real number, so that when px is divided by x minus a, then PA is the remainder. Then PA is the remainder. For example, we can say if px is any polynomial, कंसिडर करते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या है, px हमारा कोई polynomial है जिसे x माइनस 5 से डिवाइड किया जाता है, x माइनस 5 से डिवाइड किया जाता है। तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ जाएगा, p5 आएगा। हम px की वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, या तो फिर 1 है या फिर 1 से ग्रेटर है, उसको अगर हम x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, इन दैट सिचुएशन r का वैल्यू मीन्स दैट रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा, p5। सिमिलरली अगर इसको हम x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, p माइनस 3 आएगा। अब हमको ये बताओ यहाँ पर कि अगर हम इसी पॉलिनोमियल को किस px को 3x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, 3x प्लस 2 से डिवाइड करते, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट मस्ट बी डन बाय अस, क्या किया जाना चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, इसका समझिए कि जीरो निकाल लेंगे। समझ सकते हैं कि ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे, या फिर कहिए इसके वैल्यू को जीरो के साथ इक्वलाइज करेंगे, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा बुआ, -2/3। हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/3। सो दैट रिमाइंडर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, p -2/3। अब इस पे बेस्ट एक एग्जांपल हम लोग जल्दी से कर लेते हैं और देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फैक्टर थ्योरम। ओके, क्लियर है, राइट डाउन। using remainder theorem, find the remainder using remainder theorem. Find the remainder when x cube minus 6x square plus 3 is divided by 3x plus 2. okay, is divided by 3x plus 2. तो इस सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को कंसीडर करते हैं। लेट px इक्वल्स x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 एंड जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर है, उसको भी एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, एंड gx इक्वल्स 3x प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ gx की वैल्यू को हमने कहा कि सब्स्टिट्यूट कर लो जीरो से, जो डिवाइजर है उसके वैल्यू को क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो जीरो, तो क्या होगा,
3x plus 2 equals 0. Therefore, we can say the value of x is minus 2 by 3. Okay. So by using remainder theorem, when px is divided by 3x plus 2, then p minus 2 by 3 is the what? रिमाइंडर. ओके. अगर हम px को क्या करते हैं 3x plus 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा p minus 2 by 3. अब क्या करेंगे p minus 2 by 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं. p minus 2 by 3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे पॉलिनोमियल px में x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे minus 2 by 3. नाउ सिंस p minus 2 by 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब ऑफ minus 2 by 3 minus 6 into square of minus 2 by 3 plus 3. What is the value of cube of minus 2 by 3? Minus 8 by 27 minus 6 into क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 by 9 plus 3. That means ये क्या हो गया minus 8 by 27 plus 6 4 जा minus 6 4 जा 24 by 9 plus 3. ओके. अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेते हैं. एलसीएम कितना ले लिया हम लोग 27. इस सारे का एलसीएम कितना ले यहाँ पर नथिंग इन द डिनोमिनेटर मींस दैट व्हाट देयर इज 1. तो 27 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 27. तो अगर 27 को 27 से डिवाइड करते क्वेश्चन कितना आया 1 व्हेनेवर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 द प्रोडक्ट इज माइनस 8. देयर आफ्टर 9 से डिवाइड करेंगे 27 को कितना आएगा क्वेश्चन 3 24 जा कितना हो जाएगा 72 प्लस 27 3 जा 81. वैल्यू कितना हो जाए देख लीजिए माइनस 8 माइनस 72 कितना आया माइनस 80 प्लस 81 बाई कितना हो गया 27. ये वैल्यू हमारे पास आ गया 1 by 27. दैट मीन्स व्हाट क्या कर सकते हो hence the required remainder is 1 by 27. ठीक है. अब यही चीज कंसीडर करते हैं कि अगर यहां पर हमें 1 by 27 नहीं आकर के रिमाइंडर कितना आया होता 0 आया होता. क्या आया होता रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया होता. तो अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया होता तो डेफिनेटली 3x plus 2 क्या होता हमारा फैक्टर होता. क्यों हम कह रहे हैं सोच करके देखिए. इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम 21 को देखिए 21 को और 4 से डिवाइड रिमाइंडर कितना है 1. एग्जैक्टली डिवीजन नहीं हो रहा वही अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और इन दिस सिचुएशन वी विल गेट द रिमाइंडर एज 0. दैट मीन्स वी कैन से व्हेनेवर वी गेट रिमाइंडर एज 0 देन द डिवाइजर बिकम्स एज फैक्टर. ठीक है. तो अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल px को 3x plus 2 से डिवाइड करने पर अगर वैल्यू हमारा p minus 2 by 3 का क्या आता 0 आता तो हम ये कह सकते थे कि 3x plus 2 हमारा क्या होता फैक्टर होता. लेकिन ऐसा तो है नहीं. तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करना चाह रहे हैं. क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि अगर px को कोई पॉलिनोमियल px है उसको किसी पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसे कहिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है उसे x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर का जो वैल्यू pa होना चाहिए उसका वैल्यू हमारा क्या जा रहा है 0 आ रहा है. रिमाइंडर कितना जा रहा है 0 आ जा रहा है मतलब pa का वैल्यू 0 आ जा रहा है. तो इस केस में x माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा. क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा. उसी तरह से एक और केस कर सकते हैं कि अगर x माइनस ए हमारा क्या है फैक्टर है तो pa का वैल्यू 0 हो जाएगा. और यही दोनों क्या है पता है यही दोनों स्टेटमेंट हमारा किसका फैक्टर थ्योरम का. ओके. सो प्लीज राइट द स्टेटमेंट फॉर द फैक्टर थ्योरम.
लेट लिखेंगे लेट px be a polynomial of degree n either greater than or equals to 1 and a is any real number. ओके तो होगा क्या, यहां पर होगा क्या, तो कह सकते हो यहां पे दो सिचुएशन में हम लोग कर लेते हैं. if pa equals to 0, if pa equals to 0, then x minus a is a factor of px. And the second statement is what? Or when if x minus a is a factor of px, just opposite केस ऊपर वाले का, is a factor of px, then क्या हो जाएगा, pa की वैल्यू 0. ये दो सिचुएशन है. अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है. अब इसके कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं. अब देखिए जरा सिंपल सी बात है, px हमारा कोई पॉलिनोमियल है और जब हमारा ये pa का वैल्यू 0 हो जाए तो x ए फैक्टर है, दैट मींस व्हाट, px को x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है. ये तो क्लियर है. तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन px is divided by x minus a, तो क्या होगा, डिवीजन होगा तो दो रिजल्ट होगा, वही वाला कौन, कोसेंट और रिमाइंडर. तो यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट qx एंड rx become as quotient and remainder respectively. Quotient and remainder respectively. ओके अब ध्यान दें, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यहां पर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डेफिनेटली करेंगे. कर क्या सकते हैं, करेंगे. क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, या फिर जो हम लोग पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम जो पिछले क्लासेस में पढ़े थे उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. बात एक ही है दोनों में. तो यहाँ पर कह सकते हो जो कि डिविडेंड हमारा कौन है, px, इसको डिवाइड किया रहा है, किससे डिवाइड किया रहा है, x माइनस a से. क्वेश्चन आपका क्या है हुआ, qx, रिमाइंडर कितना आ रहा है, rx. यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम. अब देखो यहाँ एक चीज बताइए, अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जस्ट डिस्कस किए, तो वहां पर क्या था कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, pa के बराबर आता है. हमने यहाँ पर क्या लिखा, rx. तो इस स्टेटमेंट में जरा लिख लेते हैं, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px is divided by x minus a, then pa is रिमाइंडर. और अगर ऐसा होगा, pa हमारा रिमाइंडर होगा तो यहां पर rx को क्या करेगा, pa रिप्लेस कर देगा. therefore we can write px equals x minus a into qx plus pa, और नॉट लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं. अब यहाँ पर से हमारा क्या होता है, दो सिचुएशन जो हमको गिवन है उसको लेकर के चलते हैं. क्या है फर्स्ट सिचुएशन, कि जब हमारा pa का वैल्यू 0 होगा, यार सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फर्स्ट सिचुएशन जो हमारा क्या है कि व्हेन pa इक्वल्स टू 0, तो देन क्या हो जाएगा, देखिए तो px का वैल्यू आ जाएगा x माइनस a इंटू qx. अब बताइए
सिंपल सी बात है ना कि x माइनस ए और क्यू एक्स का प्रोडक्ट कौन है, पी एक्स है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि 10 x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको क्या कहा गया, यहां देख लेते हैं बुआ। सेकंड पार्ट में हमको क्या कहा गया, जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये चीज हमको पहले ही दिया गया कि x माइनस ए हमारा क्या है, एक फैक्टर है। तो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, इस केस में 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? सिंपल से आप बताओ ना कि 6 का फैक्टर एक 3 है कि नहीं है ना? तो 3 से 6 को डिवाइड करो तो क्या आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ आता है, नहीं आता, एग्जैक्टली डिवीजन होता है। तो रिमाइंडर कितना कर सकते हो कि 0 आता है। तो यहां पर अगर बताओ कि यहां पर रिमाइंडर कुछ आया नहीं तो और एक्सप्लेन कर सकता है क्या, नहीं है। तो सिंपली यू कैन राइट व्हाट, व्हेन x minus a is a factor of px, then px की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस a इंटू क्यू एक्स। ठीक है, x माइनस a इंटू क्यू एक्स। अब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है कि pa की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो pa की वैल्यू 0 लाने के लिए क्या कर लेंगे, pa की वैल्यू लाने के लिए 0 क्या करेंगे, px है ना हमारे पास, तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a से। सिंपल सी बात है। तो क्या लिख लीजिए, फॉर x इक्वल्स a, या फिर यहां पर लिख सकते हो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स a। ठीक है, क्या होगा, pa इक्वल्स a माइनस a इंटू क्यू ए लिख लो या फिर 0x लिख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है ए और ए का कितना आएगा, 0 आएगा। एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं पी ए का वैल्यू कितना आ गया भैया, 0 आ गया। दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर जो है वो प्रूफ हो चुका है। क्या कि अगर पी ए का वैल्यू हमारे पास 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। इसका कन्वर्स कर सकते हैं कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्या होगा, पी ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे से दो बातें, जब भी हमारा फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन होगा, जब भी हमारे पास फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें दो चीजें हो सकती है। कहेगा कि ये हमारा, जैसे मान लो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल एक हम लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि इसको मिटा ले पहले, समझ में आ गया। कोई डाउट अगर यहाँ पर हो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर वीडियो में जो हमारा सेशन है उसके में क्या करेंगे, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी डाउट अराइज होता है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी टॉपिक या फिर क्वेश्चन में डाउट है उसको क्या करेंगे, उसका पिक्चर क्लिक कर सेंड करेंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे। हम उसका सॉल्यूशन जितना जल्द होगा हमारे से हम प्रोवाइड आपको जरूर करेंगे। तो ऐसा इसको देख लीजिए एक बार फिर, अगर देखना है तो, या फिर नोट कर लीजिए। सिंपल है, बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ओके, तो हम इसको वाइप करते हैं। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर कंसीडर कीजिए कि हमारा कोई पॉलिनोमियल है, या फिर हमको वेरीफाई करना है, या फिर सो दैट, क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से, सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या होगा? जैसे रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, अगर यहाँ पर एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो हमको मतलब 1 के अलावा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो डायरेक्टली भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या फिर x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वलाइज करेंगे और वहां से x का वैल्यू मिलेगा, उसको लेकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर उसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सॉल्यूशन भी चलेगा, हम दोनों वे से आपको बता दें सॉल्यूशन। क्या करेंगे, लेट px इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, एंड कंसिडर करके भी बताते हैं पहले, gx इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। सिंस यहाँ पे लिख लीजिए नाउ, सिंस gx की वैल्यू क्या होगी 0, तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या करेंगे, आप वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और नॉट, P2 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, P2 निकालेंगे। अगर P2 का वैल्यू क्या आता है 0 आता है, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा क्या है, बोलिए, x माइनस 2 जो होगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा किसका, जो गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है उसका। जरा देखते हैं हम लोग कह सकते हो यहां पर कि नाउ by using factor theorem, x माइनस 2 इज, या फिर इज लिख लो या फिर यहाँ पर विल लिख लो, विल अ फैक्टर ऑफ px if p2 equals 0, ओके, P2 इक्वल्स 0। यही हमारे फैक्टर थ्योरम में कहा गया कि x माइनस 2 तभी फैक्टर होगा जब P2 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर अगर हम ये ना भी करते, ये वाला पोर्शन नहीं भी करते, ये भी नहीं करते, तो भी अगर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज करते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। या फिर अगर किसी को इच्छा होगी कि पहले P2 का वैल्यू निकाल लेंगे 0, लास्ट में लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, since P2 equals to 0 therefore x minus 2 is a factor। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसके लिए मैं बाउंड नहीं कर रहा हूं कि आप भी इसी तरह से सॉल्व करो, ये मैं बाउंड नहीं कर रहा हूं, इसमें आप फ्री। या देखो तो क्या करेंगे, एंड सिंस P2 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं भैया, क्या है, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 मीन्स दैट 4 प्लस 10 कितना हो गया 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। तो सिंस P2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर ये लाइन नहीं लिखे हैं आप, डायरेक्टली P2 निकाले हैं, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, और हम यहां पर डायरेक्टली लिख रहे हैं देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ओके, क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, सोच करके देखिए कि एक्स क्यूब, ऐसे रफली हम बता रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 12, माइनस 12 नहीं करके हम यहां पर कर लेते हैं प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, ये वैल्यू लेते हैं। और क्या है कि चेकआउट करना है कि क्या इसका एक फैक्टर कौन हो सकता है,
x माइनस टू क्या इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस टू को इसका फैक्टर होने के लिए क्या जरूरत है, p2 का वैल्यू 0। x माइनस टू अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, p2 का वैल्यू 0 होगा, या फिर कहिए कि x माइनस टू इसका फैक्टर तब ही होगा जब p2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जब p2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम p2 निकालते हैं, मतलब अगर इसको p2 का निकालेंगे तो क्या होगा, क्यूब ऑफ 2 माइनस 5 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ गया, 8 माइनस 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 8 8 16 प्लस 4 कितना आ गया, 20 माइनस 20 कितना आ गया, 0। तो सिंपली लिखेंगे सिंस p2 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग factor theorem x minus 2 is a factor of px. Similarly you can do the different questions from your exercises from any book, R.S. Agrawal, R.D. Sharma और NCERT और whatever you have, उससे कुछ क्वेश्चंस करके देखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर हम R.S. Agrawal का बुक लेते हैं, ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन आपसे हम शेयर करते हैं जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ फैक्टर थ्योरम दोनों का दोनों यूज हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग जरा सा कर लेते हैं, ओके, वेट कर लीजिए, बुक जरा ले लेते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन एक लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है बोलिए। क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे x माइनस ए हमारा एक फैक्टर है, ये कंफर्म कर दिया गया, x माइनस ए हमारा फैक्टर है, पॉलिनोमियल में a दे देगा, कहीं पर क्या दे देगा, a दे देगा, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऐसा करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम भी वाइप कर लेते हैं और हम भी लिख लेते हैं, if x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिखेगा, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 has x minus 2 as factor, x minus 2 as a factor, and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, then find the values of a and b, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब बताओ यहाँ पर दोनों यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 2 है ना, हम gx rx hx नहीं करेंगे, सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट px इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि x माइनस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, यहां पे लिखिए, नाउ सिंस x minus 2 is a factor of px, therefore by using factor theorem क्या हो जाएगा,
x माइनस टू है, x माइनस ए सोचिए, कंपेयर की तो a के प्लेस पे क्या है, 2 है। अगर आपकी इच्छा होगी यहाँ पर x माइनस टू को इक्वलाइज करेंगे 0 से करके x की वैल्यू, तब भी यार 2 ही आएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सिंपली यहाँ पर लिखो क्या, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम P2 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब यहां से देखो P2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यूब ऑफ 2 प्लस a इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्या आया भैया, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब इन दोनों का देखिए सम कितना आ जा रहा है, 14। 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0, या फिर लिख सकते हैं 4a प्लस 2b इक्वल्स माइनस 14। राइट साइड इसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, क्या है, सारे के सारे टर्म्स, मतलब जो दोनों साइड टर्म्स में मिलाकर के 3 टर्म्स है, सारे के सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, मतलब कि तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2a प्लस b इक्वल्स माइनस 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। अब सेकेंड जो सिचुएशन कह रहा है, अगेन क्या कह रहा है कि जब px को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। अगेन सिंस कह सकते हो कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, P3। अब डायरेक्टली लिख लो यहाँ पर क्या, यूजिंग रिमाइंडर, यहाँ डायरेक्टली लिख लो, रिमाइंडर वहां क्या हो जाएगा, P3। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, यही लिखना चाह रहे, लिख लो भैया। चलो आपकी इच्छा के सामने हम थोड़ा ना कुछ, लिख लीजिए क्या है, अगेन ऐसे लिखिए, सिंस when px is divided by x minus 3, then by using, बात वही रह जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा P3 के इक्वल। लेकिन अब यहां पर देखो समस्या क्या है, रिमाइंडर दिया कितना है, रिमाइंडर दिया कितना है, 3। बट या तो फिर यहां पर लिख लेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना है, 3 है, या फिर लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एज रिमाइंडर। तो यहां पर फाइनली होगा क्या, P3 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। इस सिचुएशन में हमारे पास P3 रिमाइंडर आ रहा है, किसके इक्वली, रिमाइंडर थ्योरम के इक्वली, और रिमाइंडर दिया क्या हुआ है, गिवन लिख दीजिए यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्या करेंगे, तो देयरफॉर P3 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। डालिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 3, क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ 3 प्लस a इंटू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स कितना आ गया, 3। क्यूब ऑफ 3 इज 27, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 इंटू ए 9 है प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स 3, कितना हो जाएगा
27 प्लस 6 33, उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। 9a प्लस 3b इक्वल्स 3 माइनस 33। 9a प्लस 3b का वैल्यू हो गया -30। कितना आ गया? -30। सारे के सारे टर्म्स फिर से देखिए किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर आप लिख सकते हो 3a प्लस b इक्वल्स -10। इक्वेशन नंबर लेते हैं इसको 2, और यहां पर लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन भैया दिख रहा? यहाँ 2a प्लस बी है, यहाँ 3a प्लस बी है। दोनों में b का कोफिशिएंट 1 है और साइन क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे से सबट्रैक्ट कर लेंगे। लिखेंगे नाउ ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, what do we get? 2 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी इक्वल्स -7, 3a प्लस बी इक्वल्स -10। सबट्रैक्शन हो रहा है, साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सबट्रैक्शन में साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये दोनों टर्म्स देखिए कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? 2a माइनस 3 कितना आया? -से इक्वल्स -7 प्लस 10 कितना आया? +3। तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया? -3। पहला चीज हमारा कंप्लीट हो गया। a एंड b का वैल्यू निकालना, तो उसमें a का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? यहां पर वैल्यू क्या मिलेगा हमें? देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी, तो 2 इंटू -3 प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? -7। इसको क्या लिख सकते हैं? -6 प्लस बी इक्वल्स -7, -6 प्लस बी इक्वल्स -7। अभी -6 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड, क्या हो जाएगा? -7 प्लस 6 मीन्स दैट b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू आ जाएगा -1। तो आप कह सकते हैं हेंस, यहां पर आ जाइए, यहां पर थोड़ा सा कॉर्नर में देख लीजिए। हेंस कुछ नहीं लिखना है, a का वैल्यू आ गया आपका -3 एंड b का वैल्यू आ गया -1। अब जरा से इसको हम वेरीफाई करते हैं। यहां पर अगर a को लिखते हैं -3, मतलब ये हो जाएगा -3x²। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है? -3x², मतलब पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा x³ - 3x², b के प्लस पे -1, तो -x + 6। अब देखिए हमारा क्या कर रहा था? x - 2 क्या था? एक फैक्टर था, p2 का वैल्यू 0 होता। तो अब हम x के प्लस पे इसमें 2 डाल करके देखते हैं। देखिए तो क्यूब ऑफ 2 कितना होता है? 8। क्यूब ऑफ 2 कितना होता है? 8। क्यूब ऑफ 2 हमारा क्या होता है? 8 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। 4 3 से कितना हुआ? 12 माइनस 2 प्लस 6। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 माइनस 12 दैट मीन्स 2। 2 माइनस 2 कितना हो गया हमारा? 0। बताइए ए और बी का वैल्यू हमारा सही है कि नहीं? सही है, वेरीफाई भी कर लिए। रिमाइंडर का केस तो हम नहीं कर सकते हैं। P3 का वैल्यू निकालते हैं, 3 आ जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होगा? अब इसको इरेज कर लीजिए भैया, क्या हो जाएगा? 27 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 इंटू 3, तो ये भी हो जाएगा -27 माइनस 3 प्लस 6, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया? लड्डू। तो -3 प्लस 6 क्या हो गया? +3। रिमाइंडर कितना आ रहा था? x - 3 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा था। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने जो कहा
कि यहाँ पर का स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो जिसमें आपको सुविधा होगी। मैंने कहा वही होगा ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, क्वेश्चंस करो बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम एज वेल द फैक्टर थ्योरम, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कि देखो इसे यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन वही अगर क्यूबिक होगा, वही बाइक्वाड्रेटिक होगा, तो वहाँ हमारे लिए क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कैसे उसको फैक्टराइज करेंगे, तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज खुद से लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेकआउट करेंगे क्या उसका जीरो है या फिर नहीं है। कोई एक जीरो हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे, उसे एक फैक्टर मिलेगा एंड देयर आफ्टर उससे उसको डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे, सो दैट बाकी का जो जीरोज है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। या फिर कहो कि उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो प्लीज इस पे बेस्ड, किस पे बेस्ड, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, वेरियस क्वेश्चंस को करिए, कीजिए, सॉल्व कीजिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन को कीजिए एंड देयर आफ्टर जो डाउट हो उसे इस नंबर पे आप उसका फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम टाइम में आपको हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है। इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इस सेशन में हम लोगों ने देखा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंड किया, रिकॉल किया किसको, रिमाइंडर थ्योरम को, साथ ही हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखे एज वेल, साथ में हम लोग क्या किए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो दोनों इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, उस पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन ये वाला किया, सो दैट ये सेशन हमारा यहीं पर एंड करता है। प्लीज हम एक ही बात कहेंगे, अपने वर्क को मैक्सिमाइज कीजिए, इस पीरियड में जितना मैक्सिमम वर्क आप कर सकते हैं टाइम निकालिए और कीजिए, और टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम यहाँ पर भरपूर है, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग बाय कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक आपको कहते हैं, आप अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज कीजिए, बाय।